2022 के चुनाव में कुछ वक्त बचा है, लेकिन उसके पहले पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी अपना खम ठोकने जा रही है। संजय सिंह उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के न सिर्फ प्रभारी हैं बल्कि चेहरा भी बनाए गए। आज हम यूपी तक में जानेंगे कि क्या है आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी और इन बड़े दलों के बीच में आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है। संजय जी, यूपी तक में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। संजय जी, ये बताइए कि 2022 में चुनाव है, लेकिन पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है। आप लोगों ने 500 उम्मीदवार आपने उतार भी दिए। क्या स्ट्रेटजी है पंचायत चुनाव को लेकर के और आप कितने आश्वस्त हैं, किस तरीके से अपना ये खम ठोक रहे हैं आप पंचायत चुनाव? देखिए, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि पंचायत चुनाव जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ चुनाव है। तो इस चुनाव के माध्यम से हम ग्रामीण इलाकों में अपने संगठन का भी विस्तार कर पाएंगे और चुनावी राजनीति में भी एक अच्छी पैठ बनाने की शुरुआत मैं इस जिला पंचायत के चुनाव को मानता हूँ। पंचायत की योजनाएं ज़मीन पर कैसे लागू हों, ये तो प्राथमिकताओं में है, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली में जो हमारा केजरीवाल मॉडल है, दिल्ली का जो हमारा शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का जो मॉडल है, उसको भी हम इस चुनाव के जरिए प्रचारित करेंगे कि 22 में अगर फ्री बिजली का सपना पूरा करना है तो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए और हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए। तो कई स्तर पे काम है। समय बहुत कम दिया है चुनाव प्रचार का इन्होंने, इसलिए डोर टू डोर जो हमारा सबसे मजबूत हथियार होता है वो शायद उतने सघन तरीके से ना हो पाए, लेकिन सभाएं और जनसंपर्क हम कई तरीके से करेंगे, जिसमें हमारे विधायक और मंत्री भी हिस्सा लेंगे और बहुत मजबूती से इस पंचायत चुनाव को हम लोग लड़ेंगे। आपने केजरीवाल मॉडल की बात की, हम केजरीवाल मॉडल, मोदी और योगी मॉडल उसकी बात करेंगे, लेकिन चूंकि पंचायत चुनाव का वक्त है, आप क्या पार्टी के तौर पर अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं? क्या अधिकृत प्रत्याशी होंगे या आप लोग अपना कोशिश करेंगे कि आप? इसमें कोई सिंबल तो होता नहीं है, तो इसलिए जितने भी पार्टियों के सिंबल हैं वो इसमें नहीं होंगे। इसमें आप समर्थित उम्मीदवार उतारते हैं, तो आपकी विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे दलों से आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो जिला पंचायत के मौजूदा सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनको हम लोगों ने मैदान में उतारा है और पूरा फोकस इस बात पे रहेगा कि हम एक एक कैंडिडेट को कैसे हर गांव में उसकी टीम तैयार करवा पाएँ, क्योंकि ये टीम हमारे लिए 2022 के लिए मददगार होगी। हमारा लक्ष्य ये भी है इस चुनाव में कि हम बूथ लेवल तक अपनी टीम तैयार करें। तो क्या आप पंचायत का घोषणा पत्र भी लाएंगे? पंचायत का घोषणा पत्र भी अंत तक हम जारी करेंगे, क्योंकि समय इन्होंने बहुत कम दिया है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारा ये मानना है कि जिला पंचायत का जो बजट आता है वो अनाप शनाप तरीके से खर्च किया जाता है, सड़कों के निर्माण के लिए, स्कूल के निर्माण के लिए, या फिर जो टैक्स की वसूली होती है बाज़ारों से, पशु बाज़ारों से, जो छोटी छोटी बाज़ारें जिला पंचायत की हैं उन इलाकों से, इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार होता है। हम लोगों का प्रयास ये होगा कि जिला पंचायत की सारी योजनाएं ज़मीन पर ईमानदारी से लागू हों, और जो हमने दिल्ली में किया कि भाई आपके लिए बजट है तो आपसे पूछ के आपकी प्राथमिकताओं के आधार पे काम किया जाए। हमारे जो भी जिला पंचायत के सदस्य होंगे वो जनता की राय के हिसाब से जो उनके क्षेत्र की प्राथमिकताएं होंगी उस पर वो बजट का पंचायत चुनाव में आपके स्टार प्रचारक कौन होंगे? आप तो होंगे ही, आपके अलावा क्या केजरीवाल, क्या मनीष सिसोदिया, ऐसे लोगों को भी आप पंचायत चुनाव में बुलाएंगे? देखिए, अभी केजरीवाल जी इस चुनाव के प्रचार में तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमारे विधायकगण और कुछ हमारे मंत्री दिल्ली सरकार के, वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाएंगे और सभाएं करेंगे प्रत्याशियों के लिए। हम बात करते हैं, आपने चर्चा की केजरीवाल मॉडल की, लेकिन आपके सामने मोदी मॉडल है, योगी मॉडल है। आपका केजरीवाल मॉडल 2022 के चुनाव में कहाँ खड़ा रहेगा और क्या आप अकेले इस मॉडल को लेकर के आएंगे या आप लोगों को साथ लेकर के आएंगे, पार्टियों को साथ? बात करते हैं योगी मॉडल की। योगी मॉडल में क्या सबसे बड़ी चीज़ थी? इन्होंने कहा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, ये नारा था 4 साल पहले। 4 वर्षों में भ्रष्टाचार 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। आज जो काम
रिश्वतखोरी 100 रुपए की थी, वो 400-500 रुपए हो गई। जो लाख रुपए में काम होता था 4-5 लाख रुपए में हो गया। हर जगह अब कोरोना जैसे टाइम में भी ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर की खरीद में दलाली और भ्रष्टाचार किया गया। उस पे एसआईटी बनती है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। गुंडा उसका जवाब तो मुख्यमंत्री ने सदन में दिया। नहीं, सदन में देना एक अलग बात है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था 10 दिन में एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी। क्या हुआ उसका, मैं पूछना चाहता हूँ। 800 रुपये का थर्मोमीटर, 800 रुपये का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। इतने बड़े भ्रष्टाचार, जिसका पेपर सब कुछ हमने सामने रखा, उस पर क्या किया आपने? आपने एक औपचारिकता पूरी कर दी एसआईटी बनाने की। यही हाल आपने इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या के मामले में किया कि आपने एक एसआईटी बना दी, नतीजा कुछ नहीं, वो एसपी फरार है। तो यही पीपी किट के मामले में हुआ। आपने एसआईटी को अपना एक सुरक्षा कवच बना लिया है। कुछ भी हो एसआईटी बना दो, मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। अपराधीकरण दूसरा मुद्दा है। पहली बार मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद हुआ होगा उत्तर प्रदेश में, जहां 8 पुलिस के जवान और 1 सीओ शहीद कर दिया जाता है माफियाओं के द्वारा। उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसा कांड हम लोगों ने देखा, जहां एक बेटी दरिंदगी का शिकार होती है, उसके बाद रात में 2 बजे उसको जबरन जला दिया जाता है। निर्वेंद्र मिश्रा एक 3 बार के लोकप्रिय विधायक थे, उनकी हत्या हो जाती है। पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो जाती है। गोरखपुर जनपद में भट्ठा मजदूरों की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। 6 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की खबरों से अखबार पटे पड़े रहते हैं। तो ये अपराधीकरण और भ्रष्टाचार रोकने के लिए योगी जी का मॉडल था, और उसके लिए भाजपा की सरकार बनी थी। दोनों मोर्चों पे बुरी तरीके से फेल हुए। आपका मॉडल क्या होगा? केजरीवाल का मॉडल जो है वो फ्री बिजली का मॉडल, फ्री पानी का मॉडल, फ्री चिकित्सा का मॉडल, फ्री शिक्षा का मॉडल, यानी जनता के बजट का, जनता के पैसे का, जनता के टैक्स का सदुपयोग करके उनको राहत देना पहली प्राथमिकता, और ईमानदारी से सरकार को चला के अपने बजट को बढ़ाना, शिक्षा पे बजट बढ़ाना, स्वास्थ्य पे बजट बढ़ाना, ये प्राथमिकताएं हमारे सरकार की दिल्ली में रही हैं। जो काम हमने करके दिखाया है, प्रूवन, एक जमीन पे किया हुआ सच केजरीवाल मॉडल है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे इस चुनाव में। एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं, सभी लोग अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी अकेले या छोटे दलों के साथ जाने की बात कर रही है। मायावती ने बिल्कुल अकेले जाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी अकेले जा रही है। आपको लगता है कि योगी सरकार, मोदी सरकार से आप लोग अकेले लड़ लेंगे, या आप लोग किसी वैकल्पिक राजनीति या वैकल्पिक गठबंधन की तलाश में हैं? देखिए, ये वक्त के साथ तय करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना विस्तार किया है, उनसे लड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए आपको हर प्रकार के विकल्प पे ज़रूर विचार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जहाँ तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हम अपने संगठन निर्माण और जिला पंचायत के चुनाव में पूरा फोकस किए हुए हैं, और इस चुनाव के परिणाम आने के बाद आगे हम लोग फैसला करेंगे कि कैसे हमको चुनाव में जाना है। यानी कि पंचायत चुनाव के बाद पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की स्थिति बन सकती है? उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसमें निश्चित रूप से हम लोग इस बात को देखेंगे कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हरा सकते हैं उत्तर प्रदेश में। आप कई दलों से, लगातार नेताओं से आपकी मुलाकात हो रही है। कभी आपकी मुलाकात अखिलेश यादव से होती है, आप लगातार ओम प्रकाश राजभर से मिले हैं, कई और दलों से के नेताओं से भी आपकी मुलाकात हो रही है। तो आखिर अगर हम चुनाव के पहले किसी एक गठबंधन के स्वरूप को देखें तो कौन कौन से दल हो सकते हैं? आप लोग कौन कौन सा दल ऐसा होंगे जो एक साथ आ सकते हैं एक छतरी के? देखिए, मैं अभी तक की मुलाकातों के बारे में ईमानदारी से बताऊं तो मुद्दा आधारित कुछ विषय थे जिसके बारे में चर्चा हुई। चुनाव को लेकर या चुनाव में तालमेल को लेकर या चुनाव में सीटों को लेकर किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई, तो उस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कुछ मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेके इन दलों के साथ विचार विमर्श और चर्चा समय समय पर होती रही। कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन हो सकता है 2022 में उत्तर प्रदेश में? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जो ऐसे स्थापित दल हैं, उन्होंने क्या किया है ये लोगों के सामने है। तो बहुत स्पष्टता के साथ ही आप कोई निर्णय ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ चुनावी गठबंधन करने के लिए आप चुनावी गठबंधन करिए, बल्कि उस गठबंधन से लोगों को क्या हासिल होगा,
ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आज जैसा आपको कहा कि कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी में हम लोग नहीं हैं। अभी पूरा फोकस हमने अपना उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव पे और संगठन निर्माण पे रखा है। इसके बाद आगे क्या करना है वो संगठन से बातचीत करके और हमारे शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करके हम लोग तय करेंगे। संजय जी, एक और चीज़ ये दिखाई देती है उत्तर प्रदेश में कि आम आदमी पार्टी अपने एजेंडे के साथ आ तो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी से कहीं बड़ा चेहरा संजय सिंह दिखाई देते हैं हर जगह। तो पार्टी से बड़ा कद आपका यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि केजरीवाल या पार्टी पीछे है, संजय सिंह आगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये जो इतने कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों लाठियाँ खाई हैं, जेल गए हैं, उन पे मुकदमे लिखे गए हैं। हमारी एक महिला अध्यक्ष को आपने देखा होगा, एक अखबार के मुख्य पृष्ठ पे उनकी फ़ोटो छपी थी कि किस तरीके से बाल पकड़ के खींचा जा रहा है। तो जो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, उसकी बदौलत आज पार्टी का विस्तार आप इस रूप में देख रहे हैं। 8-10 महीने पहले ये हमारी हालत नहीं थी। हमसे अब आप 8 महीने पहले कहते कि मेरठ की किसान महापंचायत करो, तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हम नहीं कर पाते। लेकिन ये कार्यकर्ताओं की ताकत है, उनकी मेहनत है, जिसकी बदौलत पार्टी यहाँ पहुँची है। व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, पार्टी और संगठन और उसके कार्यकर्ता बड़े होते हैं। उनकी बदौलत ही पार्टियां आगे बढ़ती हैं। हम लोग उसके एक सहयोगी साथी मात्र हैं, इतना ही कह सकता हूँ। आखिरी सवाल ये बताइए कि आप पंचायत चुनाव में अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? क्या नंबरों जो संख्या आएगी जीत करके, उसमें आप रिफ्लेक्ट करेंगे बड़े स्तर पे? देखिए, जितनी हमारी तैयारी पिछले 8-10 महीनों से हुई है, पंचायत के चुनाव पे हमने काफ़ी फोकस किया है, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे परिणाम इसमें आने चाहिए। और हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने चुनाव के प्रचार का बहुत कम समय दिया, यानी सिंबल मिलने के बाद सिर्फ 5 दिन 6 दिन का प्रचार आप कर सकते हैं। ये एक बड़ी कठिनाई आएगी हम लोगों के सामने। लेकिन पिछले 8 महीनों में 6 महीनों में हमने पंचायत के चुनाव के लिए हर ज़िले में मीटिंग की है, हर विधानसभा में मीटिंग की है, तो उसका अच्छा परिणाम आना चाहिए, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। यूपी तक से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो हमारे साथ थे संजय सिंह। साफ तौर पर चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को लेकर आश्वस्त दिखाई देते हैं। कुमार अभिषेक, यूपी तक।